नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरी ये आज की वीडियो बड़ा ही सिक्रेटिव है और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे जानकारी भीतर में मिलेंगे और इसीलिए इस वीडियो की जो टॉपिक मैंने रखी है वो यह है 2020 कोविड-19 की सीक्रेट। हीरो पीएम मोदी, मनुवादी जिंदाबाद। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ सिक्रेटिव लगे, कुछ ज्ञानवर्धक लगे, कुछ जाना पहचाना अनजाना अनजाना, ये जो सार वर्ड है ये भी सिक्रेटिव है, अगर ये सभी एहसास हो जाए आप लोगों को तो कृपया करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जनता, वीडियो को शुरू करते हैं। जनता, इस वीडियो में आपको से चाल पीछे ले जाकर सबके आंखें में खोलती हूँ। चलिए, से साल मतलब जो वर्तमान चल रहा है 2025, इसके पीछे अगर हम सभी 6 साल पीछे जाने लगे तो हमें मिलेंगे 2020 का साल। जी हाँ, इस बार इस कलयुग की सबसे गोलमाल साल, रहस्यमयी साल, मृत्यु तांडव करने वाला साल, ये है बैलेंस बिठाने वाला साल 2020, देवासुर संग्राम का प्रारंभ का साल 2020, देवी देवताओं की फिल्टरिंग वाला साल 2020, सभी मानव ऊर्जा और मानव के सेंस का परिवर्तन वाला साल 2020, चारों ओर से भय और अराजकता का साल 2020, आध्यात्मिक जागृति का साल 2020, मानव असुरों को पाठ पढ़ाने वाला साल 2020, मानव भेष में रहे हुए देवी देवताओं का जागृति वाला साल 2020, मानव की मिलने वाला अपने अपने कर्म फल की पुनरावृत्ति का साल 2020, सृष्टि के समय चक्र की टाइम फ्रेम घटकर बहुत छोटे होने का साल 2020, माँ प्रकृति का जागने का साल 2020, माँ पृथ्वी देवी की थोड़ी सी पीड़ा हरने का साल 2020, धर्म अधर्म की सीख देने का साल 2020, छुपे हुए अधर्मियों की मुखौटे हटाने का साल 2020, शोषणकारी राजा को पद से हटाकर विपक्ष में प्रजा के हितकारी राजा का ऊपर उठने का साल 2020, मनुष्य के घमंड और अहंकार को दैवीय शक्तियों के द्वारा चुनौती देने का साल 2020, व्यापारी और जगह जगह पर पानी की कमी से पानी की सेवा देने वाले लोगों का पाप उभरने का साल 2020, जीवन देने वाला डॉक्टरों का साल 2020, और आज तक लोग जितने भी जीव को मारकर 6 मिनट की जीव के स्वाद के लिए हत्यारा बना, उन सभी हत्यारों के ऊपर जीव जंतु के आत्मा का हंसने का साल 2020, जागृति के मिशन के नाम पे सनातन धर्म के खिलाफ गंदे शब्द से आवाज़ उठाने का नतीजा 2020, और मनुवादी के स्वभाव को बिगाड़ने का नतीजा 2020, सनातन देवताओं पर लांछन लगाने का नतीजा 2020, और आसुरी कौम को जागृति के मिशन के नाम पे बढ़ावा देने का नतीजा 2020, और सबसे ज़रूरी और अहम बात, गौ माता और बकरी और मछली का बेरहमी से जो मानव करते हैं हत्या, उसका कर्मफल भुगतने का साल 2020, क्योंकि गौ माता के कोम का मुख्य माता कामधेनु गाय का क्रोध का जागरण 2020, भगवान कार्तिकेय का एक भव्य रूप मुर्गन का वाहन प्लस अग्नि देवता का वाहन बकरी है। इसीलिए अग्नि देवता की क्रोध 2020 में ही जागा था। इसीलिए मुझे 2020 में एक भयानक सपना आई थी कि देश के सभी बड़े बड़े मंदिरों में आग लगना, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक हम सभी मनुष्य देख रहे हैं। हमारे वैदिक देवता अग्निदेव क्रोध में आकर
जगह जगह पर आग लगा रहे हैं, जो कि हम सभी मानव अग्नि प्रलय के रूप में अभी देख रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 2020 इस कलयुग का कोई साधारण साल नहीं था। आप लोग यह सभी जानते हैं, इस विशेष साल अर्थात 2020 में सबको रुलाने वाला, अंदर से झंझोर कर देने वाला कोविड-19 नामक बीमारी आया था। यह बीमारी इतना खतरनाक था कि लाख लाख लोगों की मृत्यु के कारण बना ये बीमारी। लोगों ने अपने परिवार का सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आप लोग तो यह जानते ही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में लोगों से थाली बजवाने के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही पीएम ने यह भी बताया कि लोगों से कोरोना वायरस के नाम पर दिया जलाने के लिए भी दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी यह जानते थे कि पृथ्वी पर काली ताकतों का अर्थात आसुरिक अटैक होने वाला है मनुष्य के ऊपर। लेकिन यह दुनिया भाई अपने ऐशो आरामों के भागदौड़ के पीछे इतना मशगूल है कि ये दुनिया, ये भोगवादी समाज, ये आसुरिक शक्ति या आध्यात्मिक जागृति को क्या सीखेगा, क्या पहचान पाएगा कभी इस साल को। धार्मिक लोगों में भी धर्म का भ्रष्टाचार हो रहा था और अनादर भी हो रहा था धर्म का। नास्तिक और अधर्मी की बात तो छोड़िए, हमारे देश के पीएम यह जानते हैं, अगर कलियुगी यंत्रवादी संसार के लोगों को बोलूँगा कि घर घर थाली और दिए जलाओ, तो यह कलियुगी भोगवादी लोग उनके ऊपर हंसेंगे, यानी कि पीएम मोदी के ऊपर हंसेंगे, जो लोग आज तक आसुरिक लोग हंस भी रहे हैं। फिर भी दुनिया को बचाने के लिए और आसुरिक अटैक को कम करने के लिए उन्होंने इस अपमान का घोल भी बड़े आराम से पी गया। दोस्तों, इस दुनिया का 2020 के अप्रैल तक आध्यात्मिक जागरण लोगों में नहीं हुआ था। सब पाप और भ्रष्टाचार के मद में सो रहा था। सिर्फ इस दुनिया में 5% लोग ही जाग रहे थे। अभी तो इसका आंकड़ा 20% तक आया है, लेकिन उस वक्त 5% ही थे लोग जो जाग रहे थे। जिस जगह में धर्म पतन की ओर बढ़ रहे थे और जिस जगह में भ्रष्टाचार, आडंबर, पाप का प्रचलन था, उस जगहों में काली ताकतों का अटैक होना बहुत आम सी बात है। युग परिवर्तन की आगाज 2020 में ही शुरू हो गया था। थाली बजाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसलिए दिया था क्योंकि थाली बजाने से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। ध्यान से अगर सुने इस वाइब्रेशन को, तो इस सृष्टि के महानाद ओमकार का गुंजायमान आवाज निकलता है इस नाद से। अब मोदी अच्छे से जानते थे कलयुग की भोगवादी लोगों को अगर ओम प्रणव मंत्र जाप करने देंगे घर में बैठकर, तो लोग आलस के चक्कर में इसे अफवाहों की तरह लेंगे और उनके ऊपर हंसेंगे और इस कृत्य के ऊपर हंसेंगे। इसीलिए थाली का शॉर्टकट ऑप्शन दिया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, बाद में क्या हुआ, फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान लोप पाने वाला व्यक्ति इस कृत्य के ऊपर हंस पड़ा। यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे, विशेषकर आसुरिक लोग। और दिया इसीलिए जलाने के लिए, जो हम दीप कहते हैं ना, दिया जोत, क्योंकि दिया अर्थात दीप प्रकाश ज्योति का साक्षात स्वरूप है। यह दिया साक्षात माँ जोता वाली दुर्गा का रूप है। यह दिया संदेश था काली ताकतों के लिए कि तेरी फैलाई हुई इस मृत्यु तुलक अंधकार में हम सभी मानव एक योद्धा के भांति घर घर दीपक जलाकर प्रकाश का आमंत्रण करेंगे। और गो बैक करुणा का ध्वनि एक्चुअली सभी मानवों के मुख से निकला बुराई के खिलाफ लड़ता हुआ वाइब्रेशनल शब्द है। लेकिन अगर लोग खुद ही बुराई में डूब कर रहे, तो क्या ऐसे बुराई वाले लोग बुराई को ही हटा सकेंगे? बताइए। अब मानव
काली ताकतों का सामना बिना आध्यात्मिक जागृति के नहीं कर सकता। इसीलिए एक सिंपल आइडिया निकल कर आया मानवों के सामने कि शब्द ब्रह्म के नाद से काली ताकतों को चेतावनी देने का आइडिया। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना, कर्म अगर खराब हो तो कोई भी क्षणिक उपाय आपको बचा नहीं सकते। मानवों के साथ भी यही हुआ। जिसका कर्म खराब था उसको मृत्यु ने हर लिया, और जिसका कर्म थोड़ा अच्छा था वो मृत्यु के मुंह में जाकर भी बस आया। ये तो एक ट्रेलर था, और इसी से आध्यात्मिक जागरण होना था लोगों के बीच। अब आप कहेंगे कि तुम कैसे जानते हो, या कुछ लोग कहेंगे कि आप कैसे जानते हो इस बात को कि कोविड-19 काली ताकतों का अटैक था। क्योंकि यह बीमारी आने के 10 दिन पहले ही एक स्वप्न देखा था मैंने। हमारे बैल्कनी में एक बिल्व वृक्ष था जिसे मैं महादेव रूप में मानकर सदा उस वृक्ष को पूजती थी। तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा काला उल्लू अपने बच्चे के साथ मुझ पर अटैक करने आया था। इस काले उल्लू को देखकर और उसके बच्चे को देखकर मैं दंग रह गया, और मैं देखता ही रहा। और सदिन उसी वक्त बिल्व वृक्ष के नीचे से 2 उससे भी बड़े सफ़ेद उल्लू और उसके बच्चे आकर बड़े से वो 2 काले उल्लू, एक था छोटा एक था बड़ा काला वाला, उसे भगाकर मुझे बसाया सफ़ेद उल्लुओं ने। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी की गिरफ्त में मेरे पूरा परिवार आया था, लेकिन एकता और आध्यात्मिक पावर की वजह से हम सभी लोग बच गए। और मैंने और एक स्वप्न देखा जिसमें एक बड़ा ब्लैक ड्रेस पहनने वाला आदमी का चेतावनी अपने घर में स्वप्न के थ्रू मुझे सुनाई दिया था। उसका ब्लैक ड्रेस हवा में उछल रहा था, मानो कि काल की तांडव हो रहा है उस ड्रेस के अंदर, और वो मुझे कुछ चुनौती देकर गया था। जब स्वप्न टूटा तो मैं तुरंत भागकर अपने मंदिर में मेरे गुरु हरि हर के सामने रोकर गिड़गिड़ाने लगी, और उनके आशीर्वाद से काली ताकतों की इस चुनौती को हरिहर ने काट दिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्सियत है इस देश का, अभी तक, कि अगर गद्दी में मोदी ना होता तो यह देश जहन्नुम की किसी गहरी अंधकार में चला जाता। देश की राजनीति में ऐसा कोई भी नहीं जो सभी चीज़ों को समझकर बिना आपा खोए बड़े से बड़ा फैसला ले सके। आज अगर मोदी की जगह कोई दूसरा नेता होता तो यह भारत देश कब का ही डूब चुका होता। इसीलिए मोदी के अगेंस्ट इतने सारे जानवर लोग पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको मिर्ची लगा है। ऊपर से मोदी गरीब घर का था, बैठ गया गद्दी में। लेकिन पीएम मोदी को निर्धारित समय के लिए कोई भी दुष्ट, अधर्मी, भोगवादी लोग हिला नहीं सके, और कभी भी जिस समय के लिए निर्धारित समय है उस समय तक कोई भी लोग उनको हिला नहीं सकेंगे गद्दी से, क्योंकि मोदी के ऊपर कालों के काल महाकाल का असीम कृपा है, और भगवान राम का भी। हाँ, निर्धारित समय जाने के बाद क्या होता है, ये गुप्त बात है। गुप्त को गुप्त ही रहने दीजिए। वैसे मानवों के भेष में छुपा हुआ असुर भी पॉलिटिक्स में ही है, क्या आप लोगों को पता है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, चलिए एक क्लू देती हूँ। असुर अपने भाषण में बीच बीच में अपना और दूसरों का खून गलत तरीके से गर्म कराकर हकलाता है भाई, और क्या कहना है ये भूल जाते हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी है दोस्त। वैसे अभी तक सामने आने वाले असुरों की संख्या जो मेरी नज़रों में है उसका गणना है 50,800। 50,800 जहाँ तक मेरी दृष्टि गोचर है।
मिशन पे रहने वाला व्यक्ति इन सभी असुरों को मनुवादी के खिलाफ आज तक भड़काते आए हैं, लेकिन इनका पासा उल्टा पड़ गया भाई समय के आगे। ये सामने तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे यह मनुवादी का भक्ति है, यह असुर। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, कान आप लोगों को नहीं बज रहा है, सही सुना। लेकिन मनुवादी को इन सुनिंदा असुरों ने माना क्यों? बताइए बताइए बताइए, क्यों माना? चलिए मैं ही बता देती हूँ। प्रकृति उस ईश्वर द्वारा जान गंवाने की डर से, क्योंकि भविष्यवाणी का ग्रंथ बढ़ते समय के साथ साथ सच हो रहा है, ये आप लोग सभी अभी तक जान पाए हैं। लेकिन पाखंडी लोग भविष्यवाणी का सेवी तोड़ मरोड़ कर कहानी बनाकर अपना पाखंड इस पृथ्वी में फैला रहे हैं। इसीलिए कौन सा असली ज्ञान है यह बहुत लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ भगवान विष्णु के ऊपर जिनकी भरोसा है, जो धर्म पर अधिक है, सिर्फ वही लोग अभी तक जान पाए हैं, बाकी अधर्मी तो सिर्फ जी रहे हैं। अच्छा, दृष्टिगोचर हो रहा है इन आसुरिक लोगों की संख्या 50,800 से डायरेक्ट 3,000 में आ गया है अभी तक। बताइए क्यों? भविष्यवाणिका की सच्चाई को देखकर। जी हाँ दोस्तों, छिपे हुए असुर ढूंढने से और मिल जाएंगे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के पंच सखा यह भी मनुवादी ही है मानव वेश में, इसीलिए जीता तो मनुवादी ही ना, क्योंकि मनु इस सृष्टि का सबसे पहला गवाह और ईश्वरीय मार्गदर्शन पर खरा उतरा हुआ पहला मनुष्य है। और इसीलिए मनु और मनुवादी गलत कभी भी नहीं हो सकता। अगर मनुवादी गलत हुआ तो इस सृष्टि चक्र ही गलत निकलेंगे। चलिए, मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है भाई, अब तो मैं रोक नहीं सकती। अब मैं अपने हंसी में आपा खो चुकी हूँ या खो जाऊंगी, तो इससे पहले मुझे वीडियो को बंद करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हरिहर।